कोई कलर चूज करना है, जिसे राइट यहाँ पे क्लिक करके सॉलिड कलर के साथ आपने लाइट सा कलर दे देना है, कोई भी ग्रीन, सियान, मैजेंडा, योर चॉइस। एंड इस कलर इन सब कलर्स को कहते हैं ह्यू कलर। और अगर आप लोग सर्चिंग लेना चाहते हैं तो ये परचेज सर्चिंग है, जो कि हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन है, जो कि शटर स्टॉक से परचेज की गई है। तो आप ये चीज ले सकते हैं मेरे साथ रब्ता करके। ठीक है? ये चीज बन गई है और इसमें से आप कुछ रिपीट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि अब ये फ्लावर मैंने थोड़ा सा रखा था तो इसको भी हमने ऐड करना है। ठीक है? थोड़ा सा हम इसकी भी चीजें फेड कर देते हैं ताकि जो कट पॉइंट हैं, जो हमने कटिंग सही से नहीं की, वो बीच में मिक्स हो जाए। ठीक है? ये देखो काफी खूबसूरत सा ऑल ओवर क्रिएट हुआ है दो सिंपल मोटिव के साथ। और अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑल ओवर का डिजाइन क्रिएट करते हैं, वो भी फ्री हैंड तरीके के साथ। ठीक है? ऑल ओवर की रिपीट आपने इस तरह से बनानी है कि उसमें एक लाइन और बॉक्स शो ना हो। रैंडमली हम काम करेंगे। आपने फर्स्टली जो पेज लेना है वो अपनी शर्ट के साइज का लेना है, जैसा कि 40 बाय 45, जहाँ पे 45 रख लेते हैं। ठीक है? एंड रेजोल्यूशन आप इसकी 200 या 150 रख सकते हैं। चलें 150 रख लेते हैं। ठीक है? इसमें आपका ये पेज बन जाएगा जिसमें हमने रिपीट को सेट करना है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक इसका बॉक्स बनाना है, जो कि फिक्स साइज में आप लिखेंगे 15, ठीक है, इंचेस एंड 15 इंचेस। एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक बॉक्स बना है। ठीक है? इस बॉक्स को बनाते ही आपने इसकी ग्रिड लाइन लगानी है ताकि आपकी जो वर्किंग हो वो इसके अंदर अंदर हो, और ये फिर फोर साइडेड ऑल ओवर रिपीट बनेगा। ठीक है? अब आपने कोई कलर चूज करना है, जिसे राइट यहाँ पे क्लिक करके सॉलिड कलर के साथ आपने लाइट सा कलर दे देना है, कोई भी ग्रीन, सियान, मैजेंडा, योर चॉइस। एंड इस कलर इन सब कलर्स को कहते हैं ह्यू कलर। और जिसमें व्हाइट कलर ऐड हो जाए उसको टिंट बोलते हैं, और जिसमें ग्रे ऐड हो जाए उसे डस्टी शेड, सॉरी, टोन कलर कहते हैं, और जिसमें ब्लैक ऐड हो जाए उसे शेड कलर कहते हैं, टिन टोन एंड शेड। ठीक है? सो अब आपने इसमें कोई कलर बिंदास सा लगाना है, जैसा कि ये अच्छा लग रहा है, और हम अपनी सर्चिंग में जाते हैं। अगर आप लोग सर्चिंग लेना चाहते हैं तो ये परचेज सर्चिंग है, जो कि हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन है, जो कि शटर स्टॉक से परचेज की गई है। तो आप ये चीज ले सकते हैं मेरे साथ रब्ता करके। ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्चिंग है इसकी क्वालिटी क्या है और इसको हम किस तरह से यहाँ पे लगाते हैं। ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है? ये इस तरह से है। आप ये फ्लावर देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं, और ये फ्लावर देख सकते हैं। हम इस फ्लावर से कुछ कर लेते हैं। ठीक है? इसको एंड यहाँ पे रखा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है? इसको आपने एक यहाँ पे रखना है। ठीक है? और इसमें से और देख लें, अगर तो जरूरत है इसकी तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज इसकी हम इसे नहीं लगाते। ठीक है? सो हम इसे भी यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है? एंड ओके। अब जो हमारा काम है वो इसमें हम इसको सेट करते हैं और ऑल ओवर की रिपीट क्रिएट करते हैं कुछ अच्छे तरीके के साथ। ठीक है? इस फ्लावर के साथ अगर तो आपने टेक्सचर्स ऐड करना है तो फिर टेक्सचर्स भी यहाँ से सर्च कर लें, जैसा कि लाइक दिस है, ये अच्छा सा टेक्सचर है, एक गुड क्वालिटी का, ये देखें अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है? इसे आपने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आना है। ये काफी हाई रेजोल्यूशन का है तो इसलिए ये इस तरह से आया है। इसको आप कंट्रोल टी करें और आर के साथ इस तरह से जूम आउट कर लें। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि जो आपका बेस कलर है उसके हिसाब से इसको सेट करना है। लाइक यहाँ पे नॉर्मल में जाएंगे, मल्टी में जाएंगे तो ये देखेंगे इस कलर में एडजस्ट कर गया है। अब व्हाइट कलर भी बीच में, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सेट करते हैं, इसको कुछ देर के लिए हिडन करते हैं और इस फ्लावर की रिपीट क्रिएट करते हैं। इस फ्लावर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, और इस बॉक्स में ऑल ओवर को सेट करते हैं। अब ऑल ओवर सेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से एक तरीके का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इसी तरीके के साथ आपने इस पे वर्किंग करनी है। ठीक है? आप इस कमेंट में मुझे बताना है कि मैंने आपकी वीडियो देख के इतने ऑल ओवर क्रिएट किए हैं। अगर हो सके तो आप मेरे नंबर पे शेयर भी कर दें, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है? ओके। सो हम फर्स्टली जो ऑल ओवर है, इसका जो बंच है, फ्लावर का बंच है, वो यहाँ पे लगाते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि ये बॉक्स बॉक्स के हिसाब से काफी बड़ा है।
अच्छा, अब ये एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, इससे मैं यहाँ पे रखता हूँ फिल वक्त, और इसकी एक कॉपी लेते हैं। जैसा कि ये ग्रिड लाइन का फायदा ये है कि आसानी से हम इधर वाला पार्ट को ऐसे क्रॉप करेंगे और वी बटन के साथ ऐसे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने इस तरह से करना है और इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, अब ये चीज हो गई है और आपने काइंडली अब इसमें से ये चीज सेट हो गई है। अब दूसरा फ्लावर आप लगा सकते हैं। दूसरे फ्लावर के दो मेथड मैं बताता हूँ। पहला मेथड ये है कि आप इसे फेड करके लगाएं, फ्लावर को फेड करके लगाएं और चेंज करके लगाएं। ठीक है, चेंज कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये फ्लावर लगाया है ना, आप इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ फ्लावर होना चाहिए, इसकी रोटेशन चेंज हो जाए, इसकी मेजरमेंट में चेंजिंग आ जाए। एक फ्लावर यहाँ पे रख दिया, दूसरा फ्लावर आपने इसको चेंज करके इस तरह से, ठीक है, ये अब दो चीजें हो गई। अब इस वाले फ्लावर में से ये कुछ चीज आपने रिमूव कर देनी है। ई बटन प्रेस किया, शिफ्ट की प्रेस प्रेस किया, सर्कल बड़ा किया, ठीक है, और ये इस तरह से राइट क्लिक करूंगा और शेडो वाला हम लेंगे और पहले वाला क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से है। तो आप पहला तरीका ये मैं बता रहा हूँ कि आप इसे फेड करके आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से फेड करें, इस तरह से फेड करें, और इसमें ये फ्लावर जो पिंक वाला है वो मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से ये फेड अरेज करके मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अरेज करने के तरीके के साथ अब साथ साथ ये भी कर लेते हैं, ताकि फिर हमें स्पेस की जो कंडीशन है वो हमें समझ आ जाएगी कि हमने कितनी रखनी है। ठीक है, इसमें हम डबल इफेक्ट्स लगाएंगे। जैसा कि ये अब खत्म हो गया ना, तो इसमें अब ये चीज समझ में आ रही है कि हम इसको इस तरह से लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब इसकी भी ये चीजें हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, अब एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम इस फ्लावर की ये चीजें इस तरह से कट कुट करके ऐसे बीच में लगाएंगे, जैसे ये चीज लगे। अब इसको हम ऐसे फेड मेथड के साथ लगा लेते हैं, इन केस हम बीच में टेक्सचर भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब सोली जो इसकी साइड फ्लावर है उसको भी हल्का हल्का सा फेड कर देते हैं, ताकि ये एक तरफ से फेड किया हुआ ना लगे। ये लाइट सा हमने इधर भी फेड कर दिया, और लाइट लाइट सा फ्लावर हमने पूरा दिखाना है, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा इधर से भी कर दिया। अब ये ठीक हो गया है तकरीबन, और इधर से हम इस फ्लावर को यहाँ पे ठीक लगा है। इसको कर देते हैं फिल वक्त ऑफ। ठीक है, अगर आपने कोई कलर इसके हिसाब से चेंज करना है तो ये आप कर सकते हैं, और इधर से इधर को भी जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी बिल्कुल तकरीबन ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम टेक्सचर्स की बात करेंगे कि टेक्सचर को किस तरह से इसमें एडजस्ट किया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मल कलर में जाके, बल्कि मल्टी कलर में ही रह के यहाँ पे इसकी कलर चूज करते हैं। कलर्स जो बेस है उसके हिसाब से ये वाला अच्छा लग रहा है, ये जो अभी नजर आ रहा है आपको चार टाइप का। और इसमें डार्क करना है या कम करना है, ये आप देख लें, ये इस तरह से अच्छा लग रहा है। इसको ज्यादा करना है या कम करना है, ये आप खुद जज करेंगे। ठीक है, अब ये चीज बन गई है, और इसमें से आप कुछ रिपीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अब ये फ्लावर मैंने थोड़ा सा रखा था, तो इसको भी हमने ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी भी चीजें फेड कर देते हैं, ताकि जो कट पॉइंट हैं, जो हमने कटिंग सही से नहीं की, वो बीच में मिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इसका ये फ्लावर जो है, ये वाला कंट्रोल जे करके इसको भी यहाँ पे ऐसे फ्लावर करते हैं। ठीक है जी, अब इसको भी अगर आपने फेड करना है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी ठीक था, लेकिन चलें लाइट सा अरेंज कर देते हैं। ठीक है जी, अब बात है पैट, इन सब ऊपर वाले फ्लावर को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। ये अब सब पकड़े गए तो हम इसे मर्ज कर दिया, बाकी को ऑफ कर दिया और यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इसकी बारी है तो हम इसमें से चीज देखते हैं कि इसमें से कैसे लगाएं। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा और इसकी जो साइडें हैं वो अरेज करेंगे ऐसे।
ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और ये इस तरह से हमने फेड किया है। ठीक है जी, और यहाँ पे हो गया। अब एस बटन के साथ इसका जो है ये स्टेम टूल है, ये हम उठाएंगे और इधर भी हम पेस्ट करेंगे। ठीक है जी, हम इसको पेस्ट करते हैं और इधर से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से हमने लगाया। ठीक है, अब एस बटन के साथ यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे ऐसे लगाया इसको। ठीक है जी, अब एम बटन के साथ इस इधर वाले पार्ट को, बल्कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, यहाँ से हम थोड़ा कम करते हैं, बस इनफ है। अब एम बटन के साथ हम इतनी सिलेक्शन लेते हैं और वी बटन के साथ इधर नीचे लगाते हैं। अब एम बटन के साथ इधर से पकड़ते हैं, वी बटन के साथ इसको शिफ्ट के साथ ऐसे लगाते हैं। अब नीचे से पकड़ते हैं और ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अभी कोई चीज रहती हो तो देख लीजिएगा। अब इसमें से अगर तुमने कलर चेंज करने हैं तो ये ऐसे चेंज इजीली हो जाएगा, नो इशू। अब यहाँ से थोड़ा कट आ रहा है तो हम एस के साथ इसे फिल करते हैं। कंट्रोल टी किया, ये थोड़ा सा बाहर चला गया है इधर से, तो हम इसको भी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये देखो काफी खूबसूरत सा ऑल ओवर क्रिएट हुआ है, दो सिंपल मोटिव के साथ। और इस मोटिव के साथ हुआ है और साथ टेक्सचर्स है जो कि ये वाला टेक्सचर। ठीक है जी, अभी हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें कि हम इस फ्लावर को यहाँ रखते हैं और इन दो चीजों से हमने ये चीज क्रिएट की है, ये वाली। ठीक है, अब इसकी मैंने सिलेक्शन ली और आर ई डी डी डिफाइन पैटर्न किया एंड ओके। ये लास्ट वाली चीजें में हमने रिमूव कर दी, ये भी कर दी। और पैटर्न लगा के देखते हैं इसे। पैटर्न अप्लाई किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे। अब ये आपकी मर्जी है कि ये देखो कितना जबरदस्त सा बना है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कहाँ पे फिट करना है। ठीक है, फ्लावर भी अच्छा है, ये वो चीजें। तो इस तरह से ऑल ओवर की रिपीट क्रिएट की जाती है। ठीक है, अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो ये आपके पास एडिट फाइल है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से उठाएं और ये अपनी जगह पे सेट किया। अगर कोई चेंजिंग करनी है, जैसे कि ये फ्लावर अगर ऊपर नीचे करना है, यहाँ पे रखना है, इधर बाहर करना है, तो वो योर चॉइस है। तो आप इसकी रिपीट इस तरह से बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, टाइम दें। और अगर प्रोफेशनली लेक्चर्स लेने हैं डिजाइन बनाने के लिए तो मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।